नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं। 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ रहेगा। छठ पर्व के 4 दिनों के महोत्सव में व्रत रखकर षष्ठी देवी यानी छठी मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दौरान छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है। छठ पूजा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा में नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य और तारीख शुभ मुहूर्त के बारे में वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना गया है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कब से शुरू हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम और माता सीता, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। तो आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या हैं। राजा प्रियव्रत ने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के पश्चात 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दीपावली के दिन अयोध्या लौटे थे। अपने चहेते राजा राम और लक्ष्मी रूपी सीता को पाकर अयोध्या धन्य हो गई थी। राज्य भर में घी के दिए जलाए गए थे। राम के राज्य अभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखकर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर प्रभु से राम राज्य की स्थापना का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब से छठ का पर्व लोकप्रिय हो गया। एक पौराणिक कहानी के अनुसार रांची के नगरी गांव में स्थित इस कुएं के पास पांडवों की पत्नी द्रौपदी सूर्य देव की उपासना के साथ ही अर्घ्य भी दिया करती थी। कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडव झारखंड के इस इलाके में काफी दिनों तक ठहरे थे। बताया गया है कि एक बार जब पांडवों को प्यास लगी और दूर दूर तक पानी नहीं मिला, तब द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था। जमीन से जैसे ही पानी की धारा निकली तो पांडव अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ही द्रौपदी ने उनको रोक दिया। द्रौपदी ने पहले सूर्य देव को अर्घ्य दिया और सूर्य देव से कहा कि हमारी इतनी कठिन परीक्षा लेने के लिए आपको भी अपना ताप सामान्य से अधिक बढ़ा लेना पड़ा होगा। इस जल से पहले आप शीतल हो जाइए। यह कहते हुए द्रौपदी ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सूर्य देव द्रौपदी की आस्था देखकर प्रसन्न हो गए और दृढ़ निश्चय और उसकी आस्था देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तेज कम कर लिया। इसके बाद द्रौपदी और पांडवों ने सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, द्रौपदी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की विशेष पूजा करती थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था।
बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, छठी मैया की जय। छठ पूजा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा में नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य और तारीख शुभ मुहूर्त के बारे में वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।